बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आपको अपनी यूट्यूब चैनल कुकिंग फॉर ओपन किड्स में एक बार फिर से खुशामदीद कहता हूं। तो दोस्तों, आज की ये छोटी सी वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल और ख़ास होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं ज़ीरे वाले चावल। तो दोस्तों, आज की इस मज़ेदार सी वीडियो में हम सीखेंगे कि ये मज़ेदार से ज़ीरे वाले चावल कैसे बनते हैं और इसको बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें दरकार होती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की मज़ेदार सी रेसिपी ज़ीरे वाले चावल में सबसे पहले ऐड करेंगे 1 लीटर कुकिंग ऑयल, और कुकिंग ऑयल को हम अच्छी तरह गर्म करेंगे। कुकिंग ऑयल अच्छी तरह गर्म हो चुका है। अब हम ऐड करेंगे 1.5 सर्विंग स्पून ज़ीरा, 5 से 6 दालचीनी के टुकड़े, 15 से 20 दाने लौंग, और इसके साथ साथ 7 से 8 पीसेस सब्ज़ इलायची की भी ऐड करेंगे। इंग्रेडिएंट्स कुकिंग ऑयल में अच्छी तरह ऐड हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। हम तकरीबन 5 किलो चावल बना रहे हैं और इसी के मुताबिक हम तकरीबन 2.5 जग पानी ऐड कर रहे हैं, लेकिन आप अपने हिसाब के मुताबिक और चावल के मिकदार के हिसाब से पानी ऐड कर सकते हैं। तमाम तर इंग्रेडिएंट्स और पानी ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे हस्बे ज़रूरत नमक, और नमक ऐड करने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद इसको हम चूल्हे पर उबाल आने तक छोड़ देंगे। और आपने एक ज़रूरी बात का ख्याल भी रखना है कि आपने चूल्हे के फ्लेम को तेज़ रखना है और इसको ढक कर पकाना है। अल्हम्दुलिल्लाह पानी में अच्छी तरह उबाल आ चुका है और इंग्रेडिएंट्स भी अच्छी तरह पक चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 5 किलो भिगोए हुए चावल। हमने इस चावलों को तकरीबन 3 बार अच्छी तरह धो लिया था, और इस चावल का पानी हमने इसी देचके में ऐड कर लिया है, और अब हम इसी में चावल पकाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह चावल ऐड हो चुके हैं। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसको तकरीबन 5 मिनट तक तेज़ फ्लेम पर अच्छी तरह पकाएंगे। और जब इसमें अच्छी तरह उबाल आ जाए तो चूल्हे के फ्लेम को हम मीडियम टू लो कर देंगे और इसको ढककर अच्छी तरह पकाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह उबाल आ चुका है। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, और आपने एक ज़रूरी बात का ख्याल भी रखना है कि आपने इसको वक्फे वक्फे से अच्छी तरह देखना है और इसमें चम्मच हिलाते रहना है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब हम चूल्हे के फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे और इसको अच्छी तरह ढक कर पकाएंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छी तरह पकाने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको हम तकरीबन 15 से 20 मिनट तक लो फ्लेम पर अच्छी तरह दम पर पकाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 20 मिनट तक लो फ्लेम पर अच्छी तरह दम पर पकाने के बाद हमारी आज की रेसिपी ज़ीरे वाले चावल तैयार है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की वीडियो और रेसिपी अच्छी लगी है तो आपने हमारी वीडियो को लाइक करना है और कमेंट बॉक्स में अपने राय से ज़रूर आगाह करना है। तो दोस्तों, हमारे आज के मज़ेदार से ज़ीरे वाले चावल तैयार हैं। हमने चावलों के साथ साथ दाल भी अच्छी तरह पकाई थी, और अब हम इसको दुआ पढ़ने के बाद अपने इंस्टीट्यूट के बच्चों को खिलाएंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मज़ेदार सी रेसिपी और छोटी सी मज़ेदार सी वीडियो। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की ये रेसिपी और वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको ये आज की वीडियो पसंद आई है तो काइंडली हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।